बिहार सिविल कोड 2022 के नए रिक्रूटमेंट को लेकर एक ब्रेकिंग अपडेट निकल कर आई है। इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड के नए भर्ती के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल स्टेनोग्राफर के लगभग 1100 से प्लस वैकेंसीज होने वाले, इसके ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक विज्ञापन आ जाएंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को पहला काम करना कि सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने ट्रायल कर रहा हूँ, ये आने वाले एक मंथ इस वीडियो के ऊपर रेगुलर वीडियोस रहेंगे। यदि रिस्पांस अच्छा रहता है, इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है तो धीरे धीरे कर चैनल को शट डाउन कर दिए जाएंगे, पूरी तरह से चैनल के ऊपर वीडियोस आना बंद हो जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि समय बर्बाद करना किसी चीज़ के ऊपर सही नहीं होता। समय बहुत कीमती है और इस लिमिटेड समय में यहाँ पर घंटों समय इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, फिर उसके बाद व्यूज़ के लिए इंतज़ार करना, इससे अच्छा है कि चैनल को शट डाउन करना बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं सोच तो यही रहा हूँ, बाकी अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर मेन अपडेट के ऊपर। बिहार सिविल कोड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। 19 अप्रैल 2022 नए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। यानी यहाँ पर सिविल कोर्ट में ग्रुप सी के भर्ती होंगे, जो स्टेनोग्राफर के वैकेंट पोस्ट है यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे। लगभग 1100 के आसपास या इससे ज़्यादा वैकेंसीज होंगे स्टेनोग्राफर में इस बार। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं यही कहूँगा जो स्टेनोग्राफर के लिए वेट कर रहे हैं, जो अभी तक स्टेनो सीख नहीं रखे, अब भी आपके पास समय है। जो भी थोड़े से समय है, इस समय में आप स्टेनोग्राफर के ऊपर, अपने टाइपिंग के ऊपर समय देना चाहते हो, समय दे दो। इसके बाद अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं मिलेगा। जब भी वैकेंसीज आएगी 1 से 2 मंथ के अंदर इसके एग्जाम हो जाएंगे और पूरी तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपके पास समय भी नहीं रहेगा। यहाँ पर नए नियमावली में देखें तो कुछ जानकारी आपको लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेजेस हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पढ़ना चाहे भी तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतने सारे पेजेस कौन पढ़ता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको बता दूं तो यहाँ पर ग्रेजुएट आप कंप्लीट आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में ग्रेजुएशन के साथ में जो स्टेनोग्राफर आपने सीख रखा, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। बिहार सिविल कोड के वैकेंसीज में यहाँ पर हिंदी के भी स्टेनोग्राफर एलिजिबल रहेंगे और इंग्लिश भी स्टेनोग्राफर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो आप जो सीखना चाहें, हिंदी में सीखना चाहें तो हिंदी में भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये बिहार सिविल कोड के रिक्रूटमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोड का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, मेडिकली फिट हो, बी गुड मॉरल कैरेक्टर, ये बेसिक चीज़ें नियमावली में शामिल किए गए और यहाँ पर एक कमेटी बैठाई गई थी। उसी कमेटी के रिकमेंडेशन कुछ लिए गए जहाँ पर बात कही गई। और अपॉइंटमेंट जो होंगे, जो भी होगा ग्राउंड, ये जो वैकेंसीज ग्रुप सी के ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज को लेकर मेन पॉइंट के ऊपर आती है। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% दिया हुआ, 5% रिलैक्सेशन दिए जाएंगे आपके जो रिजर्व। फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए लेकर नियमावली की में बात की जा रही है। डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किए जाएंगे 10th बेसिस के सर्टिफिकेट के ऊपर काउंट किए जाएंगे। ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट एंड अदर सर्टिफिकेट कैंडिडेट द बेसिस ऑफ विच अपॉइंटमेंट लेटर हैज़ बीन इशूड। यहाँ पर और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी सिविल कोड को रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे। तो जो वैकेंसीज आने वाले, स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी के कुछ वैकेंसीज होंगे जो आने वाले समय में एग्जैक्ट क्लियर हो पाएंगे कितने वैकेंसीज रहेंगे। फिर यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रुप सी का पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कैडर में होंगे, मिनिमम 21 साल एज होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जानकारी दी गई है। फिर इसके बाद बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर ग्रुप सी का पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए शॉर्ट हैंड का, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जहाँ से इशू हो किया गया हो, ये आपके पास होना चाहिए। स्पीड शॉर्ट हैंड के 80 वर्ड पर मिनट और 60 वर्ड पर मिनट हिंदी में होने चाहिए। 5% मिस्टेक
होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेंगे, पर इससे ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको स्टेनोग्राफर के लिए चाहिए। फिर इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पोस्ट होगा, सेम चीज़ें होंगे यहाँ पर भी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पोस्ट होंगे, ये भी सेम चीज़ें होंगे। लगभग 1100 वैकेंसीज स्टेनोग्राफर के ऊपर आने वाली है, 1100 के समथिंग। कुछ वैकेंसीज और होंगे, हो सकते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी हो और कुछ और हो सकते हैं, पर अभी के लिए जो कंफर्म वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर के, जैसे जैसे आगे आने वाले समय में हमें जानकारी एग्जैक्ट और मिलती है वैसे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर अटेंडेंट का स्पेशल ग्रुप सी का पोस्ट है, यानी क्या क्या पोस्ट रहने वाला है ये अभी तक क्लियर नहीं है पूरी तरह से। इसके लिए हमें इंतजार अभी और करना पड़ेगा। ये पोस्ट के बारे में जानकारी है, मेन यहाँ पर यही चीज़ थी। अब आप बात कर लेते हैं विज्ञापन को लेकर, और इस जगह पर आपको प्रोसेस लिखा हुआ ग्रुप सी के जो पोस्ट है इनके बारे में जानकारी दी गई है कि किस पोस्ट के लिए कितना मिनिमम 34 मार्क्स आपको चाहिए। हिंदी के 30 मार्क्स, इंग्लिश में 30 मार्क्स के एग्जाम होंगे, मैथ से 25% के पूछे जाएंगे, टोटल 10th स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर होंगे। यहाँ पर इंटरव्यू 15 मार्क्स होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में आपको 5 मार्क्स लेकर आने होंगे। जनरल अपीयरेंस के ऊपर 2.5 मार्क्स इंटरव्यू में होंगे, जहां पर एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा 5 मार्क्स मिलेगा। क्वालिफिकेशन के ऊपर 2.5 मार्क्स मिलेंगे। नॉलेज ऑफ जॉब के ऊपर, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के ऊपर आपकी नॉलेज कैसी है इसको लेकर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर स्टेनोग्राफर या जो भी पोस्ट के ऊपर होंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे रहने, जो स्टेनोग्राफर भी ग्रुप सी में ही पोस्ट आते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। फिर यहाँ पर ठीक देखें तो ग्रुप सी का पोस्ट है, यहाँ पर भी 4 ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग मेन बात करने वाले थे जो स्टेनोग्राफर, तो जिसके ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टेनोग्राफर के लिए रहेगा। अब मेन टॉपिक आता है अपना विज्ञापन को लेकर। तो विज्ञापन को लेकर जितने भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका विज्ञापन इस आने वाले महीने में विज्ञापन आ जाएंगे। जो विज्ञापन आने की संभावना है जून के फर्स्ट वीक, यदि डिले होता है जून के सेकेंड वीक में आ जाएंगे। इसके शॉर्ट नोटिस हो सकता है कि मई लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए शॉर्ट नोटिस, पर यदि विज्ञापन एग्जैक्ट बात करें तो जून के महीने में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वीक हो जाए या जून सेकेंड वीक में आपका इसका विज्ञापन आ जाए, जो भी डेट हो आने वाले समय में एग्जैक्ट क्लियर पता चल जाएंगे, पर सेकेंड वीक भी हो सकता है, पर देखना होगा किस डेट को विज्ञापन आते हैं। इसके शॉर्ट नोटिस का उम्मीद है कि इसी मई के महीने में, आने वाले मई के महीने में आपको जानकारी मिल जाए कि हाँ विज्ञापन कब तक आएंगे, अप्लाई कब से स्टार्ट होगा और किन किन पोस्ट की जानकारी आती है आने वाले समय में। यानी मई के महीने में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली, क्या क्या पोस्ट और होने वाले हैं बिहार सिविल कोड के द्वारा वैकेंसीज। पर अभी के लिए जो कंफर्म वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर के लगभग 1100 समथिंग वैकेंसीज जून के महीने में आ जाएंगे, ये कंफर्म जानकारी है। जो थोड़ा डिले होता है तो जून के सेकंड वीक जा सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।